हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में होने वाली है, जिसे हम जितिया भी कहते हैं। इस साल जितिया कब पड़ रही है, जितिया किस दिन पड़ती है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये सबसे कठिन त्योहारों में से भी एक माना जाता है। यह त्यौहार 3 दिन का होता है। इस साल यानी 2021 में यह त्यौहार 28, 29 एवं 30 सितंबर को मनाया जाएगा। 28 को नहाए खाए, 29 को निर्जला उपवास और 30 को पारण किया जाएगा। जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान जीतवाहन जी का पूजन किया जाता है। पुरानी कथा के अनुसार जब उत्तरा के कोख में बच्चा पल रहा था और उस पर बाढ़ कर दिया गया था और उसके बच्चे की जान संकट में थी, तो श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों का फल उस बच्चे को देकर उसकी जान बचाई थी। तभी से जितिया व्रत मनाया जाता है। इस दिन जीतवाहन देव, सियारिन और चील की पूजा की जाती है। पुरानी कथा के अनुसार एक सियार और चील एक पेड़ पर बैठकर कुछ औरतों को पास ही में जीवित पुत्रिका व्रत करते देखकर उनका भी मन किया कि वो भी व्रत करें, तो उन्होंने भी व्रत का संकल्प किया। परंतु उसी दिन किसी गांव के बहुत बड़े आदमी की मौत हो गई और उसके दाह संस्कार के लिए उसे शमशान घाट लाया गया। तो उसे शमशान घाट में उसकी क्रिया देखकर सियारिन को भूख लग गई और वो अपने आप को रोक न सकी और उसका व्रत वहीं पे खंडित हो गया। परंतु चील ने अपने आप को काबू में रखकर इस व्रत को विधिवत संपूर्ण किया। दूसरे जन्म में दोनों चील और सियारिन एक बड़े घर में बेटी बनकर पैदा हुई। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। चील बहुत बुद्धिमान थी और सियारिन भी सियारिन उतनी बुद्धिमान नहीं थी। चील की शादी एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान के साथ हुई और सियारिन की शादी वहाँ के राजा के बेटे के साथ हुई। परंतु जो चील थी उसके 7 बेटे हुए और सियारिन के जो बच्चे होता वो पैदा होते ही गुजर जाता। इसलिए सियारिन को अपनी बड़ी बहन से बहुत जलन होने लगी। कुछ समय पश्चात जो चील के बेटे हैं वो राजमहल में काम करने लगे। सियारिन को उनके चील के बेटों से इतनी जलन हुई कि उसने राजा को आदेश देकर चील के सभी बेटों का सर कटवाकर एक एक बर्तन में रखवाकर अपनी बड़ी बहन के घर भिजवा दिया और वह अपने बहन के घर से संदेशा आने का इंतज़ार करने लगी। जीतवाहन देव ने ये सब देखा और मिट्टी से उनके 7 बेटों का चील के 7 बेटों का सर बनाया और उनके धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जिंदा करके अपने घर भेज दिया। बहुत देर तक जब खबर ना आई तो सियारिन अपने बहन के घर गई और देखा कि सब जीवित हैं। तो उसने चील को सारी बात सच सच बताई। तो चील को अपने पुराने कर्म और जन्म की बात याद आ गई और उसने उसी पेड़ के नीचे अपनी सियारिन बहन को ले जाकर सारी बात बताई। सियारिन ये सारी बातें सुनकर बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने उसी पेड़ के नीचे अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। इससे सियारिन को मुक्ति मिल गई। यही है जीतवाहन देव और जीवित पुत्रिका व्रत का महान व्रत कथा और इसका महत्व। तो जो भी महिलाएं ये व्रत करना चाहती हैं वो 28 तारीख को ये व्रत करेंगे। उस दिन नहाए खाए होगा। शाम के सूरज ढलने के बाद से कोई महिला कुछ भी अन्न जल नहीं खा सकती। 29 तारीख को निर्जला उपवास रहेगा और 30 तारीख को पारण का समय रहेगा। तो जो भी ये व्रत करना चाहें वो ये व्रत कर सकती हैं।